फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो थंबनेल में तो आपने देख ही लिया हो कि मैं कौन सा ड्राइंग बनाने वाला हूँ। सो यू माइट हैव ऑलरेडी सीन इन द थंबनेल व्हाट ड्राइंग आई एम गोइंग टू मेक। सो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ओके, तो प्रोसीजर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो स्टार्टिंग के लिए आप पहले देखिए, इस टाइप के थोड़े शेप बना लीजिए। सो फॉर द स्टार्टिंग यू कैन मेक few shapes like this and then just leave a wide area of semicircle, और उसके बाद आप एक सेमी सर्कल जैसा एक वाइट एरिया छोड़ दीजिए। देखिए, वो आंख का इफेक्ट दे देगा। उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रोक से उसको थोड़ा सा स्प्रेड करते जाइए, और देखिए ऊपर का मैंने थोड़ा हिस्सा जो है, मतलब छोटे छोटे स्ट्रोक से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए फेस स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो इफ यू हैव लिटिल बिट आइडिया ऑफ अबाउट हाउ टू ड्रॉ द फेस स्ट्रक्चर्स, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। So see, I am making just small strokes and now I am making the nose. तो देखिए, मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, और अभी देखिए मैं यहाँ पे नाक जो है, नाक बना रहा हूँ। इस पेंटिंग का मेन पोर्शन लेकिन ये फेस का ही पोर्शन है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना हो सके ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, so the face is the main portion of this drawing, so I would say observe as much as you can. Okay, see how I'm making the smile of the beast. देखिए, मैं वो जो स्माइल जो एरिया है वो मैं कैसे बना रहा हूँ। छोटे छोटे स्ट्रोक से हम लोगों को फेशियल फीचर्स जो है उसको डिफाइन करने हैं। ठीक है, सो विथ वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स वी हैव टू डिफाइन द फेशियल फीचर्स। And since it's in black, okay, like in most of the time I say that if the background is dark, you don't have to worry much about the shape. Here in this drawing I would say you will have to worry little bit about the shape. okay, तो देखिए, मैं अपने दूसरे ट्यूटोरियल में जनरली ये बोलता हूँ कि अगर बैकग्राउंड डार्क है तो शेप के बारे में उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस ड्राइंग में आपको थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत तो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाइट एरिया बहुत ज़्यादा है। एक बार वाइट एरिया कवर हो गया ब्लैक में तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। गलती से अगर कुछ ज़्यादा कुछ कवर हो गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। So now so like I was saying that you have to worry a little bit about the shapes or the structures of the beast. Why? Because a lot of area is in white, and if that area by mistake gets covered with black, then it will be maybe, or some unwanted area gets covered with black, then it will be very hard to bring it back. Instead of bringing it back, you have to make some adjustments. That would be the trick to get away with it. तो अगर आप गलती से कुछ ऐसा स्ट्रोक दे देंगे, सोचिए किसी वाइट एरिया में जहाँ पे आपको नहीं चाहिए था, तो इस ड्राइंग में बचने का एक ही उपाय है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए।
मतलब सोचिए कि मतलब कुछ गलत स्ट्रोक हो गया, कुछ वाइट ऐसी जगह पे ब्लैक गिर गया जहाँ पे आपको नहीं देना था, तो कुछ एडजस्टमेंट कीजिए, ठीक है। इसी से आप मतलब निकल पाओगे। इसका मतलब उपाय यही है कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर दीजिए। So now I'm using the extra dark pencil to make some of the areas, prominent और sharp। तभी देखिए मैं जो 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कुछ एरियाज जो है उन लोगों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शार्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस ड्राइंग में 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए कलर्स इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऑलमोस्ट 4 कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। एक तो बाद में एक तो थोड़ा सा जगह पे है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। So the 8B extra dark pencil is going to play a very important role in this painting, okay? Because the colors we are using is not much. Main or primary colors are just, you can say, 4: black, red, orange and medium yellow. These will be the primary colors that we'll be using, okay? तो इस पेंटिंग में रेड, ऑरेंज और मीडियम येलो और ब्लैक यही सब लेकिन मेन कलर होगा, ठीक है। तभी देखिए मैं एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा बहुत जो है शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फेस जो है मैं उसको ऐसे ही मतलब छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस फेस पे वापस बैक करूँगा। So I'm not going to leave the face like this. I'm going to work some more on the face. I'll come back to it, okay? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेप्थ, थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब शेडिंग, ठीक है। थोड़ा सा मतलब रियल, थोड़ा सा मतलब वो फील और ज़्यादा ऐड करना है, तो उसमें मैं बाद में वापस काम करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं शेडिंग करके रख रहा हूँ। मेरे को आइडिया चाहिए कि जब मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है, तो क्या वो अच्छा लगेगा। तो वो वाला डिसाइड करने के लिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करके रख रहा हूँ। सो I'm actually sketching some of the areas because I'll come back to it and add more volume and depth to the shadows and the white areas. But will it look good? Just to get an idea whether it will look good or not, when I'll work again on it and I'll add some more details and depth and volume to it. Just to get that feel, I just sketched some of the areas. Now I have idea about what I have to do. अभी देखिए मैं यहाँ पे जो शेप बना रहा हूँ, देखिए किसी भी टाइप से वो दोनों तरफ का सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। See, right now when I made the shape, it wasn't coming out as equal on both sides, okay, so I adjusted it, I changed the shape a little. तो देखिए मैंने वो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, वो शेप ठीक से नहीं आ रहा तो मैं तो शेप को ही चेंज करके थोड़ा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। तभी मैं देखिए यहाँ पे रेड यूज कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग रेड नाउ एंड आई एम गोइंग टू फिल अप द entire structure with red, okay. The cones that I have made, and now I am giving orange, और मैं यहाँ पे ऑरेंज दूंगा और यही चीज रिपीट होगा।
So this thing will be repeated again. I'll fill the entire portion with orange like this, and now I'll give, actually I'm using some more orange, in the mixing zone to make it better. Now I'm using medium yellow. मैं मीडियम येलो यूज करके मैंने ऊपर का पूरा हिस्सा जो भर दिया. अभी देखिए मैं ब्लैक जो दे रहा हूँ ये वो शैडो इफेक्ट लाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है. सो आई एम यूजिंग सम ब्लैक नाउ जस्ट टू गिव यू दैट शैडो इफेक्ट, ओके. एंड देन यू विल हैव टू ब्लेंड इट. उसके बाद आपको ब्लेंड कर देना है, ठीक है. ब्लेंड करना मत भूलिएगा. देखिए मैंने हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक से ब्लैक दिया था तो कितने अच्छे से वो ब्लेंड भी हो गया. अगर आपको यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा और भी डिटेल में देखना था, देख नहीं पाए, तो वो पूरा प्रोसेस वापस लेकिन रिपीट होगा, ठीक है. वेट कीजिए बस. सो इफ यू फील लाइक you needed to see the process completely but due to the editing you missed out, then don't worry, the entire process will be repeated again, okay. Just wait for it. Once you are done with the red, orange and yellow portion and shading the petal structures or the hairs, you start making the design you like, okay. You can follow my design as well, but it's a very simple design, I would say. This is my second mandala actually. I've never done I've done only one mandala before, okay, and this is the second mandala. So I decided to do it in my style. So you can do any kind of design you want. I did it whatever I could. तो देखिए एक बार आपका वो रेड, ऑरेंज और येलो पोर्शन हो गया, ब्लैक से आपने वहाँ पे शैडो भी क्रिएट कर दिया. उसके बाद आपको सिर्फ डिज़ाइन बनाने हैं. और देखिए मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, वो काफ़ी सिंपल टाइप का ही डिज़ाइन है, ठीक है. मैं लाइफ का मेरा सेकेंड मैंडेला है. मैंने इससे पहले सिर्फ एक ही मैंडेला बनाया था. तो मैंडेला का जो डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया वो भी मैंने बहुत सिंपल ही रखा है, ठीक है. मेरे को आप अगर चाहें तो ये वाला डिज़ाइन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना डिज़ाइन दिया, ठीक है. अगर आप थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हो तो कीजिए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इफ़ यू कैन डू अ बेटर job with the mandala, then you can do whatever you want. You have that freedom, okay. But remember to fill all the portions, okay. Don't leave anything, because it's the hair section and it will go back and back and back, okay. तो आप जो भी डिज़ाइन बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ छोड़ मत देना बस, ठीक है. कुछ जगह छोड़ मत देना क्योंकि वो हेयर का सेक्शन है. अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस रिपीट हो रहा है. जस्ट चेक इट आउट. नाउ द प्रोसेस इज रिपीटिंग. नाउ आई एम फिलिंग अप द एंटायर रेस्ट ऑफ द सेक्शन विद ब्लैक. तो बाकी का पोर्शन आप ब्लैक से भर दीजिए. देखिए थोड़ा सा मैं वहाँ पे वो शैडो का इफेक्ट मैंने कैसे क्रिएट किया वो भी आप देख लीजिए. अभी वापस मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना दूंगा. सो आई विल अगेन मेक द डिज़ाइन आउट हियर. सो यू माइट फील दैट आई एम यूजिंग similar design on two sides, but that's not the case. Since this will be the front portion, much more visible, that's why I decided to make it similar. तो आपको लग सकता है कि मैं दो साइड से दो सिमिलर बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अलग भी बना सकते हो. ये फ्रंट में रहेगा इसलिए मैंने उसको सिमिलर एकदम ही सिमिलर रखने का डिसाइड किया. बाकी ऊपर में थोड़ा सा अलग है, ठीक है. तो एक बार ये बार डिज़ाइन हो जाए. अभी मैं देखिए जो ग्रेफाइट जो डस्ट है यहाँ पे मैं
अल्ट्रामेरिन ब्लू और रेड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वाइट से शेडिंग कर दूंगा. आई यूज अल्ट्रामेरिन ब्लू एंड जस्ट आई एंड रेड एंड जस्ट शेडेड इट अ लिटिल. So now I'll be using graphite dust to create some of the depths. Okay, and I'll take out some of the graphite with eraser. अभी देखिए मैं यहाँ पे ग्राफाइट डस्ट यूज करूँगा और कुछ कुछ एरियाज जो है वहाँ पे इरेजर से थोड़ा इरेज करके उसका डेप्थ और बढ़ा दूंगा. ठीक है, तो यही था ट्यूटोरियल. So this was the tutorial. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload every week. If you have any question, just write it down in the comment section below and I'll try to answer them as soon as possible. So until next time, goodbye. तो दोस्तों अगर वीडियो यही ट्यूटोरियल था, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मैं हर वीक नया वीडियो देता हूँ. तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.